दिल्ली का एक एरिया जो यूपी से सटा हुआ है। बात पिछले सप्ताह की है। वहां पर दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी गश्त लगा रही थी कि उनकी नज़र 10 साल की एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। बच्ची की शक्ल देखकर पुलिस वालों को महसूस हो जाता है कि हो ना हो उस मासूम सी बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। एक पुलिस वाला उस बच्ची के पास जाता है, उसे खाने के लिए बिस्किट देता है, पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देता है, चॉकलेट देता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। उससे बातचीत के दौरान एक ऐसा राज बाहर निकल कर आता है, एक ऐसी दरिंदगी वाली कहानी बाहर निकल कर आती है कि पुलिस वाले भी हैरानी में पड़ गए। वो मासूम बच्ची जिसकी उम्र 10 साल थी, 13 साल का उसका एक भाई भी है, अपने माँ बाप के साथ दिल्ली के ही किसी कोने में रहा करती थी। हालांकि उसके माता पिता मजदूरी करके कैसे भी उसका पेट पाला करते थे, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन फिर 2020 में कोरोना काल के लगने के बाद उस मासूम बच्चे के पिता की मौत हो जाती है और यहीं से उन लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि अब उनके घर पर एक पहाड़ जैसा टूट पड़ा था। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। एक बच्ची का पिता था, उसी की डेथ हो चुकी थी। पति की डेथ होने के बाद इन बच्चों की माँ इन बच्चों को लेकर यूपी के फिरोजाबाद में पहुंच जाती है और अपने मायके में रहकर कैसे भी करके इन बच्चों का लालन पालन करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर 1 साल पूरा वहां काटने के बाद उसको एहसास होता है कि आखिर वो कब तक अपने माँ बाप के घर में अपने बच्चों को लेकर पड़ी रहेगी। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए अब से पूरे 1 साल पहले वो औरत अपने उन 2 बच्चों को लेकर सीधा दिल्ली में आ जाती है। दिल्ली और यूपी से सटा एक इलाका जिसका नाम है लोनी, वहां आकर रहना शुरू कर देती है। वहां उसकी जान पहचान एक व्यक्ति से होती है और देखते ही देखते वो औरत उस व्यक्ति से शादी कर लेती है। शुरुआत के कुछ दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा चला। उस व्यक्ति ने इस औरत के दोनों बच्चों को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक दिन जब ये औरत अपने घर से बाहर किसी काम से गई हुई थी, तो उस 10 साल की मासूम बच्ची के पास ये व्यक्ति आता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है और उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। बस उसी दिन से ये सिलसिला शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो व्यक्ति इस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करना शुरू कर देता है। एक बार को उसके दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आया कि वो दरिंदगी किसके साथ कर रहा है। एक ऐसी बच्ची जिसकी माँ से उसने शादी की हुई है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वो उसकी बेटी ही थी, भले ही सौतेली बेटी थी। बस वो यहीं से उसके साथ जब भी उसका मन करता था उसका बलात्कार किया करता था, उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया करता था। जब भी कभी वो मासूम बच्ची अपनी माँ को इस बात के बारे में बताती थी तो उसकी माँ भी उसे डांट दिया करती थी। तो सीधा सीधा भागीदारी उसकी माँ भी अपनी बच्ची के बलात्कार करवाने में हो चुकी थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 13 साल का जो लड़का था, ये व्यक्ति उसके साथ भी अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। बस अपने इस व्यक्ति से, अपने इस पिता से तंग आकर, या फिर यूं कह लीजिए कि सौतेले पिता से तंग आकर दोनों बच्चों ने घर को छोड़ने का मन बना लिया। एक दिन लड़का घर से निकल जाता है और बाजू में ही एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। और पिछली बीती हुई 20 जनवरी को वो 10 साल की मासूम बच्ची भी उस घर को छोड़कर वहां से निकल जाती है। बहुत सारे लोगों की बातों पर यकीन करें तो जब ये दोनों बच्चे घर से निकल गए थे तो इन बच्चों की माँ ने एक बार इनके बारे में ये भी नहीं पूछा कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। वो तो भला हो दिल्ली पुलिस का कि वो अपने यूपी के बॉर्डर पर गश्त लगा रहे थे, उनकी नज़र उस मासूम बच्ची पर पड़ती है, उससे बातचीत करते हैं तो ये दुष्कर्म वाला, या यूँ कह लीजिए कि एक भयानक दरिंदगी सामने आती है। उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। इन बच्चों की माँ को भी अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उसकी भी पूरी भागीदारी थी इन बच्चों के साथ दुष्कर्म करवाने में। अब आप इस तरह के केसेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।